नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मायावती जी इस समय आत्मविश्वास से लबरेज हैं। मायावती जी में गजब का आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है और मायावती जी अब अपने मिशन में कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, अभी की एक सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। SC/ST सांसदों ने SC/ST देश में 133 SC/ST के सांसद हैं। दोस्तों, मायावती जी इस समय SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। इतनी सक्रियता कोई भी नेता इस समय नहीं दिखा रहा है। वो नेता भी इस मुद्दे पर सक्रिय नहीं है जो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा दे रहे थे और 2024 लोकसभा के चुनाव में वोट बटोर रहे थे। अब सारे के सारे नेता दोस्तों चुप हैं और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि वो SC/ST विरोधी नहीं है, वो तो SC/ST की हमदर्द है, तो आज दोस्तों मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खोल दी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको खबर बता दूं, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुछ SC/ST सांसदों ने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से SC/ST आरक्षण वर्गीकरण के मुद्दे पर मुलाकात की है। दोस्तों, दिल्ली में यह मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन मिला है कि ठीक है, हम इसमें कुछ करते हैं। तो इसको लेकर मायावती जी ने दोस्तों बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। सिर्फ जिस तरीके से आश्वासन मिला है प्रधानमंत्री के द्वारा, और कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ औपचारिकता बस ये बातें कही हैं, वो इसके लिए गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है। आपको बता दूं, देश भर में 131 SC/ST के सांसद हैं, 84 SC और ST के 47। दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ कि SC/ST सांसदों ने अपनी ताकत दिखाई है और वो भी जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है। मायावती जी की सक्रियता की वजह से देश भर के 131 सांसद मायावती जी के समर्थन में आ गए हैं। दोस्तों, भले ही ये सांसद अलग अलग पार्टियों के हों, बीजेपी के हों, अलग अलग दलों के हों, लेकिन दोस्तों मायावती जी जिस तरीके से सक्रिय हैं इस मुद्दे को लेकर, अब तमाम जो सांसद हैं SC/ST सांसद, वो बहन जी के साथ आ गए हैं। बहन जी ने जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे को रखा गया है प्रधानमंत्री के सामने, हूबहू ऐसे रखा गया है। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि अब बहन जी ने एक नई लकीर खींच दी है। जो लोग बहन जी की आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ गई हैं, आज उसी बहन जी के नक्शे कदम पर देश भर के जो तमाम SC/ST सांसद हैं वो दोस्तों चलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, SC/ST के सांसदों ने जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो मायावती जी ने इसको लेकर एक प्रतिक्रिया दी है। वो प्रतिक्रिया भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, साथ ही साथ कैसे चैलेंज किया है, कैसे भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली है मायावती जी ने, यह भी दोस्तों आपको आज दिख जाएगा। सबसे पहले ट्वीट देखिए, ट्वीट में बहुत सारी बातें छुपी हैं, इसलिए ट्वीट पढ़ना दोस्तों बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री द्वारा आज उनसे भेंट करने गए SC/ST सांसदों को यह आश्वासन देना कि SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने और SC/ST आरक्षण में कोई उप वर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा, ये उचित और ऐसा किए जाने पर स्वागत। तो दोस्तों, यहां पर मायावती जी कह रही हैं कि जो SC/ST के सांसद प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, आश्वासन मिला है, हम इसका स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री ने इसे सुना, हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आगे जो कहा दोस्तों वो बेहद हैरान कर देने वाला है। आगे सुनिए कैसे भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगाई है मायावती जी ने। उन्होंने कहा, किंतु अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने बहस में मोदी सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करना और इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद ये निर्णय नहीं आता। देखा दोस्तों मायावती जी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फंसा रही हैं। कह रही हैं कि आश्वासन तो ठीक है आश्वासन, लेकिन ये बताओ कि आपके AG ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाकर दलील दी। अरे भाई, दलील दी तभी तो जीते, इसका मतलब
तुम लोग SC ST के खिलाफ हो कि दलील क्यों दी, पहले यह बताओ। दोस्तों आगे क्या लिखा है देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय का इस्तेमाल करके SC ST वर्ग का उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लागू कर सकती हैं। अतः संविधान संशोधन इसी सत्र में लाया जाए। 3 बड़ी बातें दोस्तों, एक तरफ तो आश्वासन का, PM के आश्वासन का स्वागत, दूसरी तरफ लताड़ा कि भाई AG ने ऐसी दलील क्यों दी जिसके बाद फैसला हमारे खिलाफ, SC ST के खिलाफ आया। चलो अगर खिलाफ आ भी गया तो अभी सत्र चल रहा है दोस्तों, अभी संसद का मॉनसून सेशन चल रहा है, लोकसभा की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई चल रही है। अब संविधान संशोधन बिल लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सरकार इसे पलटे। संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी किया जा सकता है, तो ऐसा केंद्र सरकार करे। और अगर नहीं करती है, जल्दी नहीं करती है, तो जहां जहां जो राज्य सरकारें हैं वो राजनीति के लिए क्या करेंगी, SC ST वर्ग का उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू कर सकती हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, राज्य सरकारें उस फैसले को तुरंत लागू करेंगी क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है। दोस्तों SC ST के हक अधिकारों की बात तो कोई नहीं करता, लेकिन जब इन पर राजनीति करने की बात आती है तो हर कोई राजनीति इस पर करने लगता है। आज देखिए SC ST आरक्षण के खिलाफ कोई सड़क पर उतर रहा है, वहीं बसपा के जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो इस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोस्तों आंदोलन कर रहे हैं। 21 अगस्त को भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। तमाम बसपा के नेताओं ने यह आह्वान किया है कि देश के कोने कोने में इस फैसले के खिलाफ सबको जागरूक किया जाए कि ये जो फैसला है ये हमें स्वीकार नहीं है और ये फैसला हमारे खिलाफ है, क्योंकि बाबा साहेब ने जो आरक्षण का प्रावधान किया था वो आर्थिक आधार पर नहीं था, वो जाति शोषण के आधार पर था और हमारा शोषण अभी तक हो रहा है। अभी घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। दोस्तों ये खबरें कई बार आपने देखी होगी, सुनी होगी। तो जो जातिगत हिंसा है, तो जो जाति के आधार पर हिंसा है दोस्तों वो अभी बंद नहीं हुई है। और कहा जाता है कि जाति के आधार पर सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही है आजकल दोस्तों। आंकड़े आप देखते होंगे, रोज़ अखबार पढ़ते होंगे, कहीं पर ये हिंसा हो गई, कहीं पर यहाँ पीटा गया, कहीं पर यहाँ मारा गया, इस तरह की खबरें दोस्तों आप पढ़ते होंगे। तो जो SC ST समाज है वो यही कह रहा है कि भैया हमें जो फैसला आया है बिल्कुल मंजूर नहीं है, सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे। और दोस्तों मायावती जी ने इसमें गजब की भूमिका निभाई है, और जिस तरीके से मायावती जी ने भूमिका निभाई है, जो उपचुनाव हुआ है हाल ही में उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा जिला पंचायत उपचुनाव अंबेडकर नगर में और बांदा में 2 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी ने दोस्तों जीत दर्ज की है। और इसी का ही असर माना जा रहा है कि मायावती जी जो सक्रिय हो रही हैं उसका एक असर ग्राउंड पर दिख रहा है। तो दोस्तों मायावती जी इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा मुखर हैं और इसी का ही नतीजा है कि देश के तमाम जो SC ST सांसद हैं वो भी मायावती जी के समर्थन में आ गए हैं और वो भी मायावती जी के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। तो वो सांसद किसी भी पार्टी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो मायावती जी के विचारों के साथ आ गया है। ये अच्छी बात है, ये सबसे बड़ी जीत है मायावती जी की। तो दोस्तों देखना होगा संविधान संशोधन बिल सरकार लाती है नहीं लाती है, और नहीं लाती है तो वो किस मुंह से कहेगी कि वो SC ST समाज की संरक्षक है, हमदर्द है, वो किस मुंह से कहेगी। इस तरह से दोस्तों मायावती जी ने आज भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे दी है और उसे पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी दे दिया है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मायावती जी ने जिस तरीके से दोस्तों इस मुद्दे पर सक्रियता दिखाई है, आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी की आगे आने वाले दिनों में जीत होगी? क्या मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल लाएगी? इसको लेकर दोस्तों आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।